और टिल्लर में तो बहुत फ़र्क दिखता है, वो उसमें फिर कम हो जाता है। तो इतना माल टिल्लर बेचते नहीं, कटाई ये नहीं रहता इससे तो बन कितना फर्क होता है चिल्लर में, जैसे कि आधा प्रॉफिट से होता आधा, है, आधे से आधा ज़्यादा, आधा से ज़्यादा ऐसा मतलब लॉस होता है। लॉस होता है। सर से जानेंगे कि फार्मिंग कैसे की जाती है, खेती कैसे की जाती है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप अपना परिचय बताइए। शशिकांत नीलकंठराव राउत, उमरगांव। सर ये बताइए कि जैसे ये मौसम्बी के अपने हम देख रहे हैं कि पेड़ लगे हुए हैं, हाँ। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आपको ये हम्म, लगा कि हमें मौसम्बी का उत्पादन करना चाहिए, खेती करनी चाहिए। तो इसका कैसा है, ये हमारे इधर हमारे ज़मीन में जल्दी झाड़ बनता नहीं जा रहा। इसको अभी 10 साल हो गए। 10 साल से। हाँ, 10-11 साल हो गए ये झाड़ बनने के लिए। इसको पहले छोटा यहाँ से नर्सरी से झाड़ लाते हैं, बाद में लगा देते। तो भी इसको 7-8 साल, 4-5 साल लगते हैं इसको तो अभी इस झाड़ पेड़ बनने लिए। में फल लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे नहीं हैं? लग रहे, अभी वो 5 साल में ही चालू हो जाता है। 5 साल में हाँ, मौसम्बी लगना शुरू हो जैसे जाती है। तो कौन से सीजन में आपको इसका फल मिलता है? ये अपना अगस्त महीना, अगस्त अगस्त। सितंबर। कितनी बैच, मतलब कितने महीने तक के चलता है ये प्रोसेस? ये हर वर्ष चलता है ये। सितंबर महीने में थोड़ा हो गया, अच्छा, सितंबर सब। नवरात्र में, नवरात्र में हम निकाल देते इसको। अच्छा, हम्म, तो अभी जस्ट अभी ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई फल नहीं लगेगा? नहीं अभी तो इसको अभी फूल आएगा, बाद में अभी इसको थोड़ा सा साफ सूफ सल्फेट डालेंगे, तो इसे इनका डालेंगे। बाद में इसको फूल आने के बाद वो अपना जून महीने में लगना चालू हो जाता है। तो कितना आपको बेनिफिट हो जाता है मौसम्बी के इससे? इसका कैसा है, झाड़ के वो कभी ज़्यादा होता कभी कम होता। अभी यहाँ पे सिर्फ 200 झाड़ है, लेकिन अभी 150 की रह गए हैं। 200 झाड़ है दो आपके? दो झाड़ है, लेकिन अभी 150 100 ऐसे झाड़ रह गए, कुछ ये हो गए। तो इस साल में तो कोई ज़्यादा फसल नहीं हो गई। इस साल में? नहीं। तो मैंने आपको जो प्रॉफिट है, कभी लॉस हाँ, कभी। कभी लॉस कभी कभी चलता ही है। तो ये आपको हाँ। मौसम्बी के इसमें देखने मिला। हाँ। हाँ। अच्छा। तो जैसे कि हम जब आपने पेड़ लगाया होगा इसे, तो हाँ। उस समय आपने ऐसी कौन सी उसके लिए किया, क्या किया जिससे कि उसकी ग्रोथ जल्दी हो, ज़्यादा बेनिफिट जल्दी मिलना शुरू हो जाए? तो इसमें कैसे रासायनिक खाद डालना ज़्यादा, अच्छा। केमिकल का दुकानदार से थोड़ा ये लेके वहाँ पे करना पड़ता फिर। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि हम इतना रासायनिक का यूज़ कर रहे हैं, हाँ। तो इसका इम्पैक्ट, जैसे कि बाहर आप, हम सभी खाते हैं, हाँ। तो इसका आप भी खाते होंगे, है ना? हाँ। तो इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट बॉडी पे होता है। वैसा तो लगता है, हाँ। साइड हो भी रहा है, लेकिन कभी नए अभी इस साल से नए जब जब आते हैं तब करना ही पड़ता है। अच्छा। जैसे अभी देखो, जैविक चीजें को भी अभी हमारे मोदी जी जैविक खेती के लिए ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं लोगों हाँ। को। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपको इसको अपनाना चाहिए? हाँ, वैसे तो जैविक ही अपनाना चाहिए, लेकिन क्या है, ये रासायनिक भी उसमें थोड़ा सा मिक्स आना करना मिक्स चाहिए। करना चाहिए। जो जैविक खेती होती है इसमें कितना टाइम लगता है, क्या क्या आपको? इसको क्या है, जैविक खेती को थोड़ा टाइम लगता है, जैसे आयुर्वेदिक औषधि टाइम लगता है आदमी को, वैसा ही क्या जमीन को ही थोड़ा टाइम लगता है। जैसे तो आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि नहीं, हमने भी देश में एक सपोर्ट करना चाहिए जैविक खेती करके? नहीं वही तो सोचा। खुद का बेनिफिट तो हो ही रहा है, लेकिन हमारे देश का भी भला हो, ऐसा कभी आपके मन में ख्याल नहीं नहीं आया? आता तो है वैसा, पर अभी नए इसमें से नहीं जमता वो। हाँ, जैसे कि अभी देखिए इजीली चारकोल मिल जाता है, हाँ। पहले भी मिलता था, अभी भी फिर से वो चीजें लोग जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। तो आपका इसमें क्या, मतलब आपने कभी ट्राई किया इसको जैविक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए कुछ हर्बल प्रोडक्ट या ऐसी कुछ चीजें आपने यूज की है? नहीं, कुछ कुछ करना ही पड़ता है, ऐसा पूरा रासायनिक पे नहीं चलता है। अच्छा, अच्छा। जैसे अभी 1-2 साल में जैविक ही डालना पड़ता है, हम्म। ज़्यादा तो सेन खत पे ज़्यादा जोर है हमारा। अच्छा। और जो गडकरी जी है और हमारे मोदी जी है, मुझे दोनों एक ही टीम एक ही आते हैं, टीम है ना? के। हाँ।
कि वो आपको रासायनिक चीजों के लिए? नहीं, वैसा के रासायनिक चीजें के उनको जैविक ही कर रहे हैं वो। जब भी वो लड़के साहब को जैविक ही दे रहे हैं, अच्छा लेकिन कभी कभी अपने मन से रासायनिक डाल देते। अच्छा, आप हाँ अपने मन से रासायनिक ऐसा डाल है। दें। तो मतलब जो हम्म, गडकरी जी का हाँ है वो जैविक की जैविक तरफ है, जैविक झुकाव की है। तरह। तो कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं आपको कि आप क्यों रासायनिक यूज कर रहे हैं, मैं आपको जैविक चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें आप रासायनिक यूज कर रहे हैं? तो ऐसा कैसा है, जो कंपनी निकली है, हम्म, रासायनिक खत के लिए कंपनी निकले हैं, तो उनका तो लॉस हो जाएगा ना, सब जैविक ही खत करेंगे। नहीं, वो उनका लॉस होगा लेकिन उसके पीछे आप देखिए कि कितने लोगों का लॉस हो रहा है ना? हाँ आए दिन कैंसर्स हाँ हो रहे हाँ हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस बीमारी को, क्योंकि हर एक घर में एक पेशेंट कैंसर का अभी इस समय पे अगर हाँ देखने में मिल रहा है, हाँ और जैसे छोटे बच्चे हैं, खास करके हम सुबह जब उठते हैं हाँ तो हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्रूट्स, तो जो सब्जियां, हरी सब्जियां, हाँ फ्रूट्स यूज बराबर। करते हैं। और वही अगर हमें रासायनिक मिलेगी हाँ। तो इसका आपको क्या लगता है कि हमारे शरीर पे कितना असर होगा, और कितनी इसके वजह से हमारी लाइफ लाइन कम हो रही है या बढ़ रही है? आपका क्या कहना है इसमें? वैसे तो लाइट कम ही हो रही है अभी रासायनिक खाद से, तो अभी तो चलना ही है वैसा। अच्छा। तो आप आगे इसके बारे में सोचने, क्या आपको लगता है कि आप आगे चल के एक जैविक खेती कर पाएंगे? नहीं, जैविक खेती का अच्छी है, जैविक खेती खेती अच्छी है। हमने अभी टमाटर लगाया है, इसको सब जैविक ही है, जैविक ही जैविक लगा है, है। अच्छा। रासायनिक कुछ भी नहीं इसमें डाल दिया हमने। जैसे कि हाँ। अभी आप फल लगता है तो हम्म, इसमें कुछ कीड़े उगरे या फूल टूट के गिरने का डर, इसके लिए क्या करते वो उसके लिए तो रासायनिक करना पड़ता है। हैं? रासायनिक हाँ, करते हैं। उसके वो तो कम नहीं होता उससे। कितना कितना मौसम्बी हो जाता है एक बैच में आपको? यही अभी तो क्या है, 4-5 टन निकल जाती है। 4-5 टन। हम्म, तो आप तो डायरेक्ट शॉप में जाकर सेल करते हैं या फिर उसके लिए भी एक नहीं, आपके पास में है वो कि व्यापारी आते हैं, व्यापारी व्यापारी आते हैं, वो माल यहाँ से तोड़ के लेके जाते यहाँ से तोड़ कर हैं। लेकर तोड़ जाते के हैं? लेके जाते तो यानी आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे हैं। नहीं, आपको? अपन ने किया तो भी चलता है, हाँ 2 साल मैंने किया वैसा, अच्छा। तो कभी कभी वो करना ही पड़ता है। कभी कभी वो करते, कभी कभी वो अपने खुद आकर खुद करते हैं। खुद करते वैसा। तो कितना बेनिफिट मिल जाता है? जैसे कि कोई बोलते कि चिल्लर में बेचना ज्यादा बेनिफिट मिलता है, हाँ, थोक में देने जाते तो कम बेनिफिट मिलता है, तो इसमें आपका क्या कहना है? और टिल्लर में तो बहुत फर्क दिखता है, थोक में कि कम हो जाता है, तो इतना माल चिल्लर तो बेचते नहीं, इतना टाइम ये नहीं रहता, इसलिए तो बने। कितना फर्क होता है चिल्लर में, जैसे कि शॉप आधा के से जाके आधा, आधे से ज्यादा? आधा आधा से ज्यादा ऐसा मतलब लॉस होता है लॉस आपको? होता है। ये लॉस में या प्रॉफिट में चल रहा है अभी, जैसे मौसम्बी का बिजनेस है? इस साल में तो लॉस में चल रहा है, अभी जैसे 4-5 साल हो गए तो ठीक था, अभी ये साल थोड़ा लॉस में है, बारिश ज्यादा होने के कारण। जैसे कि अभी हमने देखा कि बीच में अचानक से मौसम चेंज हो गया, हाँ, तो इससे आपके फसल पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है? उससे फसल बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। अच्छा, तो ऐसे में फिर आप क्या करते हैं? मतलब वो फसल भी बची रहे, और मतलब कभी कभी होता है ना कि हाँ बर्फ के गोले गिरने लग रहे हैं, हाँ तो इससे काफी फसल पे इम्पेक्ट पड़ता है, हाँ, तो उसकी भरपाई आप फिर कैसे करते हैं? भरपाई कैसा रहता है, एक माल जब भी गया है तो दूसरा माल आता है, तो इससे एडजस्टमेंट कर देते हैं हम, अच्छा, ऐसा है। तो मतलब कुल मिला के आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। चा- दोस्तों, इसी तरह के न्यू न्यू वीडियोस देखने के लिए, फार्मिंग से कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।